गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और कक्षा 11 के लिए ये पेपर है मैं बना रहा हूँ। और उम्मीद है कि इसमें आप कमेंट्स वगैरह भी देंगे। और कुछ चूँकि ये इस पे तो बहुत ज़्यादा लोगों का है, वीडियोस होंगे आपके यूट्यूब पे, आप पढ़ भी सकते हैं, कंटेंट देख भी सकते हैं। लेकिन जो आपके कोर्स में है इसको हम बताने की कोशिश करेंगे, वो भी चीज़ें आपको मिलेंगी। और दो चैप्टर तो हम लोगों ने इसमें देख लिया है। पहला कि टेलीविज़न का प्रसारण और रिसीविंग और ग्राह्यता प्रणाली, मतलब रिसीव करना, और प्रसारण मतलब भेजना। उसका ब्लॉक डायग्राम ज़रूर आप देखेंगे, आया पूछता है ये। और दूसरा एंटीना को समझा है, चूँकि आपने चार्ट में बनाया तो ये आपका एक प्रैक्टिकल भी हो गया। 3 प्रैक्टिकल मैंने बताए भी हैं आपको, और एक चौथा प्रैक्टिकल एंटीना को मैंने जो आपको समझाया है वो आपका प्रैक्टिकल है। उसी चार्ट पे एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछेगा। जनवरी में प्रैक्टिकल की संभावना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग क्लास 12 के छात्र, अब क्लासेस भी रेगुलर हैं तो आप मिलें। और तीसरा, कैथोड किरण ट्यूब को मैं मिस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये हाई स्कूल में बड़े आराम से आप इसको, हाई स्कूल की बुक लेके आप इसको पढ़ लेंगे तो इसके अंदर के सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे। ये कैथोड किरण ट्यूब ये पुराना टॉपिक है, चूँकि पुरानी टीवी है, अब तो एलईडी है, अब इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बेसिक सिद्धांत यहीं से है, तो इसको भी आप उससे हाई स्कूल से लें। और ये इसके बाद का स्कैनिंग रास्टर और जो है ये कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या है, और भारत में भी टेलीविज़न का स्तर क्या है, ये चैप्टर और 2 चैप्टर और बचते हैं जो ब्लॉक डायग्राम को बताएंगे और कंट्रोल्स को, तो उसको हम देखेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर पंचम पेपर जो है क्लास 12 का हम दिसंबर में ख़त्म कर ले जाएंगे। क्लास में भी कुछ है और कुछ इस तरह से भी है, और आगे इसी तरह से जनवरी में रिवीजन कर लेंगे। और सामान्य आधारित विषय को थोड़ा देख लेंगे क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और उसको आपको जानना चाहिए। देखिए ये एंटीना, यागी एंटीना है, इसका आपने चित्र बनाया है, इस पर आपने जो जिन बच्चों ने चार्ट बनाया है, इसका प्रैक्टिकल तो पिछले ही साल हुआ था, तो वो आप उसको, इस पर क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर जनवरी प्रैक्टिकल में आएगा तो पूछ सकता है, तो आप इसमें भी सुन सकते हैं और वहाँ भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं जो हमें पढ़ना है। कैथोड किरण ट्यूब भी आपका चित्र है, आप देख रहे हैं, और इसको आपने हाई स्कूल से पढ़ा है। और इसमें आप मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप इसको ज़रूर देखें, ब्लैक एंड वाइट का पिक्चर ट्यूब, और इसको अपने हाई स्कूल की बुक से देख के पढ़ने की कोशिश करें। कुछ अपना भी पढ़ें, कुछ मेरी तरफ से लें। और आते हैं हम जो है इसके जो स्कैनिंग जो टीवी से रिलेटेड है, स्कैनिंग किसे कहते हैं, तो स्कैनिंग मतलब ये है कि जब आप अपनी नज़र को भी ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाते हैं, तो उसी तरह से टीवी में भी चित्र जो बनते हैं वो ऊपर नीचे दाएं बाएं ही बनते हैं। और इसको स्कैनिंग कहते हैं, कह लीजिए आप। तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जो आपका चित्र बनता है, गति करता है, इसको स्कैनिंग कह लेते हैं। इस 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोग्रेसिव और एक इंटरलेस्ट। तो प्रोग्रेसिव में देखिए क्या होता है कि इस तरह से मतलब ये बाएं से दाएं, मतलब लेफ़्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं गति करता है, और फिर दाएं से बाएं गति करते हुए ये 635 लाइनों को पूरा करता है, स्कैनिंग को पूर्ण करता है। और वहीं इंटरलेस्ड स्कैनिंग जो है आपकी, ये एक बार में 625 का आधा और एक बार में 625 का आधा, मतलब 312.5 और 312.5 2 बार में करती है, तो इसको हम इंटरलेस्ड स्कैनिंग कहेंगे। और सॉरी, इसको हम प्रोग्रेसिव स्कैनिंग कहेंगे। तो इसमें जो है 25 चित्र जो है आपको लगभग 25 प्रोग्रेसिव में देखिए आप तो करीब फ्रेम में 25 चित्र प्रति सेकंड आ जाते हैं। और इंटरलेस्ट में आप देखें तो इसमें आप, मैं इसके पेज भी दे दूंगा, आप पढ़ भी लेंगे, तो इसमें करीब 50 चित्र प्रति सेकंड आते हैं। रास्टर क्या है, तो रास्टर क्या है कि जब आप सीआरटी को ऑन करते हैं तो उसमें आप चमक उत्पन्न होती है। आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉन पर्दे पर चूँकि फास्फोरस रहता है कि कोटिंग होती है, तो उस पर चमक आ जाती है, ब्लैक एंड वाइट या रंगीन जो भी, तो वो झिलमिलाने जैसा लगता है, तो उसी झिलमिलाहट को हम रास्टर कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें जो कि 1-1 नंबर का ज़्यादा रहता है।
तो भारत में दूरदर्शन के माध्यम से जो है ये कब समय हुआ, तो ये और ये टेलीविज़न के आविष्कारक कौन हैं, तो जे.एल. बेयर्ड साहब हैं। और इसके प्रारंभिक जो हैं वो जर्मन के थे, पाल निकाउ, तो उनको मानते हैं। तो इसको पेज में आप दे देंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री है, पढ़ लीजिएगा। 1955 से आपके यहाँ शुरू हुआ ऑल इंडिया रेडियो AIR। ये आप जो है एनसीसी के भी छात्र इनको जानना चाहिए, जो कि उसमें हैं इस समय मेरे क्लास 12 में, तो उन्हें उनके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कब हुई रंगीन टेलीविज़न की, तो 15 अगस्त 82 को हुई। तो एक नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से आपके आ जाएंगे। HD का फुल फॉर्म क्या होता है, HD आजकल आप यूज कर रहे हैं हाई डेफिनेशन, तो ये भी आपका है। और BBC का सर्विस ने 14 अक्टूबर BBC का क्वेश्चन आंसर पूछता है। तो BBC मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। तो ये एक छोटा सा पेपर है, और इसको मैं आपको दे रहा हूँ कि कक्षा क्लास 11 के उसमें स्कैनिंग कितने प्रकार की होती हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगा। और टेलीविज़न का मुख्य श्रेय किसे है, 1 नंबर का है। और इस तरह के स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं, स्कैनिंग कितने प्रकार की होती है, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग क्या है, तो वही जो मैंने आपको बताया बाएं दाएं, तो वही आपकी स्कैनिंग है। और स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं, तो इंटरलेस्ट स्कैनिंग कैसे होती है, 312 की चलती है इसमें, उसमें 625 की होती है, इस चीज़ को आप। और बड़े क्वेश्चन में आप आ जाएं, तो अगर आपको पूछता है तो स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं, 2 प्रकार के स्कैनिंग को समझाइए, वही 2 ही होती हैं, 2 को समझा दीजिए। तो इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पेज को आपको दे देते हैं। और ये क्लास 11 का ही के लिए ही है, पेज स्कैनिंग मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर, और यही हमारा थंबनेल भी रहेगा, भारत में टेलीविज़न का लेवल ऑफ जो है। इसमें आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, और थोड़ा जीके भी देखते रहें करंट का, और साथ ही साथ आप जो है इसमें इस पेपर में आप CRT तो आप पढ़ लीजिएगा, हाई स्कूल की किताब उठाइए और उसमें CRT को पढ़ लीजिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और या हाई स्कूल के किसी टीचर से CRT समझ लीजिए कि साहब CRT होती क्या है, तो वो आपको बता देगा। उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं, या यूट्यूब पे भी देख लीजिए CRT क्या है, तो आपको बता देगा। और ये भी बता देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको मैं क्लास वीडियो में ले रहा हूँ कि इसका स्तर क्या है भारत में टेलीविज़न का स्तर, या इसको मैं रास्टर नाम दे दूँगा, रास्टर से, क्योंकि रास्टर क्वेश्चन बचता है हमेशा, रास्टर एंड स्कैनिंग, रास्टर एंड स्कैनिंग एंड रास्टर जो है इसका टॉपिक रहेगा। तो थैंक यू छात्रों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप इस पर भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका पा जाएंगे सारे पेज, और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और साथ ही साथ आप इसका वीडियो भी जो मेरे तरफ से एक कॉन्सेप्ट है मैं आपको दे रहा हूँ, स्कैनिंग रास्टर क्या है, और कंपोजिट वीडियो सिग्नल कैसे बनता है क्या है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और भारत में टेलीविज़न के स्तर में 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा। जे.एल. बेयर्ड साहब को मत भूलिएगा, वही आविष्कारक है, तो 1 नंबर के सवाल में आ सकता है। तो ठीक, मैनी थैंक्स अगेन वीडियो सुनने के लिए। हो सके तो थोड़ा सा अपने में दोस्तों में, क्योंकि अपने प्रदेश में करीब कई छात्र पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो उनको भी इसको भेजने की कोशिश करिए। इसमें कोई दो राय नहीं, ये चैनल मैंने निस्वार्थ बनाया है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि कहने से उसका स्तर कम हो जाता है। तो ये मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ कि ये आप सबके लिए है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो ज़रूर देखें, सामान्य आधारित विषय है तो ज़रूर देखें। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब्सक्राइब कर ही डालें, और लाइक करके शेयर किसे करेंगे, इसे हमसे बढ़िया बताने वाले लोग होंगे। तो नो डाउट हमारे पास जो टॉपिक है, कोर्स है, हम उतने तक रहेंगे। और अपना जो 26 साल 27 साल का टारगेट है 70 to 75 से ऊपर नंबर, इस बार तो 76 रहा है रजनीश यादव जी का, तो इसको ही हम रहेंगे और नकल नहीं करेंगे, यही हमारा विज़न है। और मिशन भी हमारा वही है कि हमें इसमें 75 से ऊपर पास होना है। कई छात्र जो है, हमारे खुद के छात्र जो है, आपको मैं अनुभव दे रहा हूँ अपना,
हमारे ही अगल-बगल गाँव में शिक्षा मित्र भी हैं, क्योंकि उस समय कोई इसमें इतना नंबर नहीं पा सकता था, 70-75% नंबर। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, और इसमें आप पढ़ के और अपने कक्षा 12 को आप पास कर सकते हैं। जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगा जा सकता है, वहाँ पे आपको इसकी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जहाँ आप चुपचाप आपने इलेक्ट्रॉनिक्स खुद ही आप टेक्निकल हैं, तो आईटीआई के बराबर तो इसको माना ही जा रहा है। तो इसमें एडमिशन भी आप लेने जाएंगे किसी पॉलिटेक्निक में, तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये शिक्षा एक तरह से बहुत ही आपको आईटीआई लेवल बहुत ही सस्ते दर पे कक्षा 12 में आपको दिला देती है, जो कि आप पा जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ही अच्छा है। अब तो इसमें आईटी और कंप्यूटर रिटेल ये सब भी जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर बिगड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाना ज़रूरी है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस रहना ज़रूरी है यहाँ पे। तो इसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बेस मजबूत है आपका, तो आप कंप्यूटर भी आराम से चलाइए, अपना कंप्यूटर खुद बनाइए, अपनी दुकान चलाइए और अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप इसके अंदर। अब तो छोटे छोटे टेलीविज़न, बड़े बड़े टेलीविज़न नहीं देखना है आपको। अब आपको छोटी छोटी सर्किटें देखनी है, माइक्रोचिप्स देखना है, आईसी को समझना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो बेसिक सिद्धांत यहीं से लिए जाएंगे। तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही समझदार हैं। और माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें, और थंबनेल हमारा यही रहेगा आपका।